हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 22 करेंगे। 22 चैप्टर है भीतरी समृद्धि। भीतरी समृद्धि से तात्पर्य है कि जो हमारे को बाहर का जो ऐशो आराम मिल जाता है, सब कुछ धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन जो हमारे अंदर की जो शांति अगर हमें नहीं मिलती तो उन सब का कोई महत्व नहीं है। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जो हम शुरू से जानेंगे। तो जो हमारे भीतरी समृद्धि है उसके लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। इनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की जो मातृभाषा है वो गुजराती है, लेकिन संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। जो उनकी मातृभाषा तो गुजराती है, लेकिन संस्कृत और प्राकृत हिंदी पर उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हुई है। 50 वर्षों से जो हिंदी और गुजराती में जो लिख रहे थे, उनकी हिंदी और गुजराती की कई रचनाएं प्रकाशित हुई है। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि इनके प्रमुख हैं। जो प्रस्तुत हमारा निबंध में है उसमें चाहे जितना भी धन कमा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसों रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। यहाँ पर जो हमारा जीवन का जो सुख है वो पैसों में नहीं होता है, उदारता और त्यागता में समाया है। यहाँ पर जो लेखक है वो इस चैप्टर के थ्रू हमें ये समझाना चाहते हैं कि जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है। ऐशो आराम जीवन जीने के लिए जिया जाता है और मनचाही चीज़ें अर्जित की जा सकती है, यही भौतिक सुख कहा जाता है। भौतिक सुख की गणना मनुष्य के बाह्य सुखों में की जाती है। जो बाहर के सुख होते हैं, जैसे हमें ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए, तो ये सब हमारे बाहर के सुख हैं। मनुष्य का जो अंदर का सुख होता है वो उदारता और त्याग में समाया है। जब किसी व्यक्ति को अंदर से सुख शांति नहीं मिलती तो उसका जीवन सार्थक सही नहीं होता। प्रस्तुत निबंध में बस यही बात बताई है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो पहला है हमारा, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है। द्रव्य भक्ति का मतलब है धन दौलत के प्रति आकर्षण, ठीक है। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम मतलब बनावटी, जो बनावटी लोग होते हैं, बनावटी बन जाते हैं, बनावटी चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो द्रव्य भक्ति, जो धन दौलत के प्रति आकर्षण में लग जाते हैं और बनावटी बनने लगते हैं, पैसा दिखाने लगते हैं, जो वो बाहरी सुख होता है, अंदर से उनको शांति महसूस नहीं होती, इसीलिए वो जो उनके अंदर की जो सुगंध है उसको खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। तृष्णा मतलब जो इंसान की प्यास, भूख प्यास होती है, वो परंपरागत जो शुरू से चली आई डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। मतलब जब हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती है तो जो हम मनुष्य हैं उनकी अच्छाइयाँ समाप्त होने में देरी नहीं लगती, क्योंकि पैसा धन दौलत ऐसी चीज़ है जिसमें आप सब देखते हो कि आज के समय में कोई भी पैसे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को मिलती है। भाई हो कोई भी हो तो पैसे के लिए सब में झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया है कि जब अगर हमारी तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य में जो नेकी अच्छाई होती है वो समाप्त होने लगती है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर
पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। हम जब जीते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किलें होती है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। जो धन है वो सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। अभी तक कोई भी ऐसा दर्जी नहीं है जिसने अंग रखा, मतलब जो अपने शरीर पर पहनकर नहीं सिल पाया है, जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। लेखक इस लाइन के द्वारा हमें ये कहना चाहते हैं कि दर्जी ने ऐसा कोई कपड़ा नहीं सिला जिसे हम पहनकर जो हमारी इच्छाएं हैं उनको छोड़कर चैन की सांस ले सकें। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों की भरी हुई थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि जो पोम्पी नगर के खंडर थे उनकी खुदाई हुई तो एक नर कंकाल मिला वहाँ पर। तो उसकी मुट्ठी जब खोली तो पाया कि उसकी मुट्ठी में खोलने पर पाया कि उसकी जो सोना पकड़ रखा था उसने। तो इसके द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य मरते दम तक भी धन के पीछे भागने से नहीं हटते। मरते दम तक भी हम मरने को जा रहे हैं, पर फिर भी उसने उसकी मुट्ठी में वो सोना पकड़ रखा था। उसी प्रकार एक व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय तक जो उसकी पैसों की जो थैली थी उसको अच्छे से पकड़ रखा था। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों की लदफती रहती है। लदफती रहती मतलब ऊपर से नीचे तक जड़ी रहती है। यहाँ पर पहले सोने की चिड़िया रहती थी, लेकिन जो अमीरों की जो समस्याओं को दर्शाते हुए जो धारावाहिक है उनमें बहुत ऐसा दिखाते हैं कि जैसे सीरियल हम देखते हैं तो उनमें अमीरों की बहुएं होती है, वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ अच्छे अच्छे गहने पहनती है। तो उसके बारे में बताया है कि घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती, मतलब इतराती हुई घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों के संलग्न रहती है। मतलब जो बड़े घरों की औरतें होती हैं वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर इतराती हुई अपने संस्कारों को भूल जाती है, उनकी धज्जियां उड़ाती हुई जो षड्यंत्र मतलब चाल बनाने में शामिल हो जाती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? जरा सा भी, तिल मात्र मतलब जरा सा भी, क्या इनको भारतीयों का दर्शन होता है क्या कि भारतीय ऐसे हैं? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले जब हम किसी चीज़ का त्याग करते थे तो हमें सुख प्राप्त होता था, पर अब हम सब कुछ भोग लेते हैं और फिर उसे फूंक देना यहाँ पर मूल तत्व हो गया है। मूल मंत्र मतलब मूल तत्व हो गया है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण परिबल बन गया है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रण बल बन गया है, मतलब धन ही सब कुछ हो गया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। प्रवृत्ति मतलब झुकाव, ठीक है, और यहाँ पर जो परिबल है उसका मतलब होता है शक्ति। जो धन है वही जीवन के नियंत्रण मतलब उसको नियंत्रण करने वाला शक्ति बन गया है। और जो मनुष्य है उसका झुकाव उठाव दोनों ही वृत्ति प्रवृत्ति मतलब झुकाव उठाव दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास होती है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल उसका स्वाभिमान ही होगा। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि वो कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है।
यहाँ पर सहदेहता मतलब होता है दूसरों के सुख दुख को समझना, वास्तविकता मतलब सच्चा, आत्मीयता जो अपनी आत्मा से निकलता है। तो जो लेखक है, एक लेखक, उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे अंदर दूसरों के लिए समझने की अच्छी भावना है, आशा है, उल्लास है, प्रेम है, तो ही वह वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है, अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगी कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता है या हूँ। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो ये पृथ्वी है वो सारी मेरी ही है, और जो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है वही संपत्ति कमाना जानता है। तो जो उन सबको अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है। जो इंसान की लालसा है कि मैं ये ले लूँ, वो बना लूँ, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं। क्यों जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीजें प्रदान की है। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं, तो हमें केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती का बहुत आसान है। जो लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो पहले हमारे इतनी मेहनत करके हमारे लिए सब सुविधाएं कर गए हैं, आज किसी चीज़ की हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले करनी पड़ती थी। तो लेखक का कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ धन और अपने वस्त्र कमाने की, खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और वो कमाने के लिए वो बहुत आसान है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जिसके लिए इंसान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे इसलिए वो प्रसिद्ध हुए थे। भाग्य के सृष्टाओं में जॉन डंकन नाम एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र और अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जो जॉन डंकन है वो स्कॉटलैंड के थे और उनके बुनकर के पुत्र थे, वो एक गरीब के। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। वो गरीब परिवार के पुत्र थे। जब वो अपने मोहल्ले से गुजरता था तब सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों से निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वो पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वो बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए। इसके बाद वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी जानकारी थी। यहाँ पर जो जॉन डंकन है उसके बारे में बताया गया है कि जो जॉन डंकन है स्कॉटलैंड के एक गरीब पुत्र थे और वो अनपढ़, कुबड़ा, कंगाल था। मोहल्ले के बच्चे उसे सभी चिढ़ाते थे। जब 16 वर्ष की उम्र हुई तो उसने वर्णमाला पढ़ना शुरू किया और तेजी से लिखना पढ़ना सीखता गया। और जो जंगल में भटकने के कारण वनस्पतियों की उसको अच्छी से जानकारी थी और अच्छे से गहरा उसका अध्ययन था। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिवलिंग जमा करने के लिए जो वनस्पति शास्त्र की जानकारी के लिए उसने 5 शिवलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन कर उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष
की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की। उसका शरीर दुर्बल था तथा जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह उस पर फिदा हो गया और उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन को पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसके इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धन राशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय में भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। यहाँ पर जो जॉन थे वो एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन किसी व्यक्ति के मिलने पर उन्हें पता चला कि साधारण दिखने वाला व्यक्ति वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वो उस पर फिदा हो गया और उनका जो जीवन चरित्र है उसने अखबार में छपवा दिया। जब अखबार में छपा तो सब लोगों को पता चला, तो उन्होंने बड़ी भारी रकम के चेक भेजे, परंतु इन सब धन को उसने जमा किस लिए किया? अपने वसीयतनामे पर लिखाया कि जो मेरी सारी धनराशि है उसका उपयोग विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन में किया जाए और उनको स्कॉलरशिप दी जाए। भारत में अनेक महापुरुष भी इस प्रकार की गरीबी तथा अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान किए हैं। धन के लिए इन्होंने धर्म, कर्तव्य, प्रयाण को लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्य अर्थात उदारता तथा उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दिव्य वरदान है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, यदि नीच बनता है तो शैतान। यहाँ पर जो मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जो महापुरुष है वो भी गरीब थे, वो भी कठिनाइयों से गुजरे थे, पर उन्होंने कभी भी अच्छा बनने के लिए दलदल में नहीं गए और किसी भी पद की प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी के साथ छेड़खानी नहीं की है। तो जो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद है वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य अगर उदार बनता है, अच्छा बनता है, तो वो देवदूत है, और अगर नीच बनता है तो वो शैतान है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा भीतर भी बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलेट से छलनी करते रहते हैं जीवन भर। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। तो यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है इसमें सिर्फ पैसे के ही बारे में, जो हमारी अंदर की सुख समृद्धि है उसके बारे में बताया गया है कि हमें बाहर से जैसे है वैसे ही हमें अंदर से होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पैसा पाने के लिए शैतान बनता जाता है। तो हमें जो बाहर की सुख है वो हमें अंदर भी, आंतरिक सुख भी हमें मिलना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।